पिताश्री, ये तो बहुत बुरा हुआ। पिता से अपेक्षित सम्मान न मिलने से ही शनि के मन में हीन भावनाएं घर कर रही होंगी। क्या बीती होगी उनके कोमल मन पे। और शनि के जाने के बाद उनकी माँ पे क्या बीती होगी पिताजी। यदि मैं उनके स्थान पे होता और ऐसा ही व्यवहार मेरे पिता केसरी मेरे साथ करते तो मैं तो जी ही नहीं पाता। ये तो शनि की सहनशीलता और उनकी मानता है कि वे अपना दुख कभी अपने मुख पे आने ही नहीं देते। हाँ पुत्र, शनि परिस्थितियों का शिकार है। और दुख की बात तो यह है कि उसे अपने जन्म से जुड़े सत्य का पता ही नहीं। शनि ही क्यों, इस संसार में जिस किसी को भी प्रेम नहीं मिलता वो व्यक्ति भविष्य में विनाश की राह पर चल पड़ता है। सत्य तो यह है कि अब चाहे सूर्यदेव शनि को अपने पुत्र के रूप में अपनाएं या ना अपनाएं, किंतु उनकी असीम शक्तियां तो शनि में आ ही चुकी हैं। अब यदि वो मानसिक कुंठाओं से कुमार पर स्थायी रूप से चला गया तो न जाने क्या होगा। चिंता ना करें पिताजी, इस संसार में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, ये और बात है कि हम कभी कभी नियति के विधान को समझ ही नहीं पाते। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ पुत्र? नहीं पिताजी, बस यही शनि को लेकर जिज्ञासाएं थी जो अब जान ली आपसे, जिसके लिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा मारुति, इसी निमित्त तुम्हें देखने का अवसर मिला। एक पुत्र को देखकर पिता को कितनी प्रसन्नता होती है ये बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है पुत्र। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र। काका, अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा मारुति, किंतु मैं सबसे पहले जाकर भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तुम्हें भूख तो लगी ही होगी ना? हाँ काका, भूख तो बड़ी लगी है मुझे। काका, ये बात तो समझ में आ गई कि इस संसार में यदि किसी को पिता का प्रेम ना मिले तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। परंतु यहाँ इन परिस्थितियों में क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। हनुमान, प्रभु, हनुमान, शनि और तुम यूं ही नहीं मिले हो। अभी तो समय ने भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की नींव रखने के लिए
तुम्हें शनि से मिलवाया है। आने वाले भविष्य में रावण के विनाश में शनि को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। शनि की सहायता के बिना हम रावण का विनाश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस समय तुम्हें शनि से जुड़ी हर समस्या का निवारण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। राम, जब तुम शिव की पूजा करके हमें प्रसाद देते हो, तुम्हारे हाथों से प्रसाद खाकर मन को एक अलौकिक और शिवमय शांति मिलती है। मन पुलकित हो जाता है ना कैकेयी? आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी दीदी। ऐसा क्यों होता है पुत्र? बोलो ना राम। मैं तो केवल पूजा करके प्रसाद बांटता हूँ माते। प्रसाद में आपको जो दिव्यता अनुभव होती है, उसके पीछे तो आपके अपने मन की शिव के प्रति सच्ची भक्ति है माते। राम, यदि तुम हमारे पुत्र हो तो मैं भी तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारे बहलावों और अटखेलियों में नहीं आने वाला। ये हमारे नहीं पुत्र, तुम्हारे मन के भाव है। तुम्हारी पूजा में जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो शिव प्रेम और भक्ति है, वो तुम में कूट कूट कर भरा है राम। आओ, गले लग जाओ पुत्र। जब जब तुम्हें गले लगाते हैं पुत्र, हृदय में मानो आनंद का सागर हिलोरे खाने लगता है। हाँ, सब मैंने ही किया है। मैंने ही लगाई है तुम्हारे गांव में आग। अभी तक हुआ क्या है? अभी तो मैं बहुत कुछ करूंगा। मुझे पानी नहीं पीने दिया ना तुम लोगों ने, मैं भी तुम लोगों को पानी नहीं पीने दूंगा। है साहस? तो रोक के दिखाओ मुझे। इतना उद्दंड बालक न जाने कहां से आ गया हमारे गांव में। जब से आया है हमारा जीना दूभर कर दिया है इसने। मैंने तो केवल पानी मांगा था पीने के लिए, वो भी नहीं दे सके शांति से। अब भुगतो। अब जो भी हुआ है उसके लिए तुम सब उत्तरदायी हो।
मैं नहीं। किंतु तुम लोग से क्या अपेक्षा करूं जब मेरे पिता ही मेरी कोई बात नहीं समझे। बस बहुत कर ली तूने बड़बड़। आओ गांव वालों, आज इसे इसकी उद्दंडताओं के लिए ऐसा पाठ पढ़ाएं कि ये 7 जन्मों तक ना भूल पाए। आओ पकड़ो इसे, मारो, मारो। मार डाला, पकड़ो उसे, जाने ना पाए। ये दुष्ट बालक ऐसे हाथ में नहीं आने वाला। चलो इसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों रुकाया तुमने? आप इन्हें नहीं जानते हैं। ये केसरी नंदन मारुति हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ठीक है, यदि आप नहीं चाहते कि इस उदंड बालक को इसके अपराधों का दंड मिले तो ठीक है, छोड़ देते हैं इसे इस बार। चलो भाइयों। तुम्हें किसने कहा था हमारे बीच में आने के लिए? मैंने बोला था ना, मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस मत करना। तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। तुम्हें तुमसे भी अधिक स्पष्ट जानता हूँ शनि। किस सोच में डूब गया हो वानर बालक? मैंने बोला था ना, मेरे सामने मत पड़ना। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुम यहाँ से जाओगे तो केवल अपने पिता के पास जाओगे। बस। मैंने कहा था मेरे पिताजी का नाम मेरे सामने मत लेना। साधारण बातें तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? पिता के पास? किस पिता की बात कर रहे हो तुम? जिस पिता ने मुझे अपने हर अधिकार से वंचित कर दिया, वो कैसा पिता? अधिकार स्थितियों से भागने से नहीं, स्थितियों का सामना करने से मिलते हैं शनि। मेरी बात मानो और घर चलो। वहाँ तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब चिंतित होंगे। तुम क्या जानो मेरे भाई बहन और पिता की सच्चाई? किसी को चिंता नहीं है मेरी। शनि, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, पर ये समस्या सुलझाई भी जा सकती है। किंतु उसके लिए तुम्हें पहले अपने घर लौटना होगा। यूं यहाँ सबको दुख और पीड़ा पहुँचा के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा शनि। देखो, ये मेरा जीवन है, इसे मैं जैसा चाहूँ जीऊं। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? मेरे निजी मामलों में तुम्हें बीच में आने का कोई अधिकार नहीं।
समझे? चाहे जो हो जाए काका, मुझे शनि को सही मार्ग पे लाना ही होगा, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की आज्ञा है। मैं आऊं? नहीं, रुको रुको। आजा आजा। हाँ। भरत बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? क्यों? आ तो। आता हूँ। क्या हुआ काकी? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। बेर? आप मेरे लिए बेर लाए हो? हाँ। मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं नहीं काकी, मैं स्वयं खा लूंगा। ठीक है, पर देख तू ही खाना, किसी और को मत देना। हाँ ठीक है ठीक है। राम भैया, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये देखो बेर। बेर? खाओ खाओ। हे ईश्वर, क्या करूं? ये लड़का मेरी बात समझता ही नहीं है, और ना इसकी माँ। कोई नहीं है मेरा इस संसार में, सब शत्रु है मेरे। तुम फिर आ गए मेरे मार्ग में। जब तक मैं तुम्हें सही मार्ग पे नहीं ले आता, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ। कितनी बार कहा है, मत लो मेरे सामने मेरे पिता का नाम। चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे। अच्छा है, प्रेम से चले चलो, नहीं तो मुझे विवश होकर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। शस्त्र हाथ में लेकर एक निधि शत्रु से बल की बात करते हो? यदि इस समय आज मेरे पास भी शस्त्र होता, फिर तुम्हें दिखाता किसमें कितना बल है।
यही बात है तो आमना सामना बराबरी का होना चाहिए। आज यदि तुम जीत गए तो मैं फिर कभी तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा, और आज अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ अपने पिता के पास चलना होगा। मैं अपने पिता के पास जाऊं या ना जाऊं, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लगा दूंगा। बोलो, चलोगे सूर्यलोक या नहीं? नहीं, नहीं चलूंगा। फिर तो मुझे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें ले जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्र शनि, अभी आए हो सही व्यक्ति की पकड़ में। बाल उदंड शनि कर द्वंद, उन्हें को जग में नहीं सह पायो है। सूर्य को पुत्र महाशक्ति युक्त, जो चातुर दिक हाहाकार मचायो है। बजरंग बली उन्हें पूछ में बांधो, मारुति ने लीला खूब रचायो है। सूर्य लोक हनुमान लेके पहुंचे हैं, पुत्र को पिता का स्नेह दिलायो है। पुत्र को पिता का स्नेह दिलायो है। ये बच्चे भी कहीं भी कुछ भी चीजें फेंक कर चले जाते हैं। बिखरी चीजों को मुझे ही संभाल कर रखना पड़ता है। लगता है आज मंथरा काकी को फिर से क्रोध का ज्वर चढ़ा हुआ है। क्या हुआ मंथरा काकी? क्या भरत ने कुछ अनुचित कह दिया आपको? ना ही मुझे कुछ हुआ है और ना ही मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ काकी? कुछ बताइए तो। ये देखो, सारे हाथ कांटों से छिल गए। कितने श्रम से मैं बेर तोड़ कर लाई थी भरत के लिए, सारे बेर उसने अपने भाइयों में बांट दिए। यही बात तो आप समझ नहीं पा रही हैं काकी। प्रेम ही कुछ इतना है इन चारों भाइयों में
कि जब तक कोई बात, कोई चीज एक दूसरे से बांट नहीं लेते, चैन ही नहीं पड़ता है किसी को। इन भाइयों का आपसी प्रेम जैसे मेरे लिए शत्रु बनता चला जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रेम तो किसी को दिखता ही नहीं है और ना ही कोई समझने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों सोचती हो काकी? मैं हूं ना, मैं समझती हूँ आपका प्रेम। देवी छाया, छोड़ो मुझे। देवी छोड़ दो, छाया, छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। देवी छाया, छोड़ो। देवी छाया, छोड़ दो मुझे। छोड़ो। देवी छाया, छोड़ो। देवी छाया। मेरा पुत्र इस हाल में, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? बोलो शनि, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है यहाँ सभी तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे, तुम्हारी माँ कितनी चिंतित थी, तुम्हारे बिना मैं कैसे घुट घुट के जी रही थी। बोलो शनि, तुम कहाँ चले गए थे? शनि पृथ्वी लोक में था माते। तुम कौन हो पुत्र? मैं पवन पुत्र मारुति हूँ माते। शनि अपनी उद्दंडता के साथ सबको दुख दे रहा था पृथ्वी लोक में, इसलिए मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध इसे यहाँ ले आया। अब मेरा निवेदन है कि शनि यहाँ से कहीं न जा पाए। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आए, मैं इसका आभार शब्दों से तो व्यक्त नहीं कर सकती पुत्र, पर ये माँ सदा हृदय से तुम्हारी आभारी रहेगी। मारुति, मैं इसे अंदर कक्ष में ले जाकर लिटा कर आती हूँ। अब तुम यहाँ से बिना जलपान ग्रहण किए नहीं जा पाओगी। मैं अभी आई। सब कुछ ठीक किए बिना अब यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ माते? मैं तो यहाँ अब प्रभु राम की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। राम, बेटा बहुत समय हो गया है, पिताजी को विश्राम करने दो। तुम और लक्ष्मण जाकर भी आराम करो। माँ, कुछ देर और रहने दो ना पिताजी के पास। हाँ माँ, हमें भी पिताजी की सेवा करने का अवसर दीजिए ना। हाँ महारानी, आप जाए, हमें भी अपने पुत्रों से कुछ बातें करनी। आप तीनों तो सदैव ही इनके साथ रहते हैं, किंतु राजकाज की व्यस्तताओं के कारण हमें तो इनसे बात करने का अवसर तक नहीं मिल पाता। चलिए दीदी, महाराज को अपने पुत्रों के साथ जितनी बातें करनी है करने दीजिए। चल सुमित्रा, जब यहाँ पर किसी को हमारी आवश्यकता ही नहीं तो फिर यहाँ क्या रुकना? हाँ,
तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे। नहीं पिताजी, हमारे लिए तो आपके चरणों में ही तीनों लोगों का सुख है पिताजी। पिताजी, गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ पुत्र, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन होते हैं पुत्र। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब सामान्य योग्य के विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा, और कार्य सदा गुरु की सेवा करना। गुरु के सोने के बाद सोना, जगने के पहले जागना। आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ और हवन के लिए वन से समिधा लेके आना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। धनी परिवार के बच्चे बिना परिश्रम किए अपने घर से बहुमूल्य वस्तुएं ना ला सके, इसलिए अपने घर से कोई भी वस्तु वहां ले जाना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से निर्धन बालकों के मन में हीन भावना पैदा होगी, और यदि ऐसा हुआ तो सब बच्चों के मन में समानता की भावना कैसे रहेगी। पुत्रों, गुरुकुल में सबसे आदर्श शिष्य उसी को माना जाता है जो गुरु अथवा गुरु समान बड़ों की हर आज्ञा को धर्म समझकर माने। मानव समाज में गुरु और गुरु समान बड़ों का स्थान सर्वोपरि मानना चाहिए पुत्रों। पिताजी, मैं आपकी ये बातें सदा याद रखूंगा। पिताजी, हमारे कुल रघुकुल के बारे में कुछ बताइए ना। पिताजी, लगता है पिताजी सो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्य पिता धन्य पुत्र को नाता, सबको अस सुत देहि विधाता। ओ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम कहावहीं, पद छुआ शिष पिता से पावहीं, पिता से पावहीं। राम पिता पद सेवा करनी निष्ठा भाव चरण दो पूजई। राम पिता पद सेवा करनी निष्ठा भाव चरण दो पूजई। अरे पुत्र, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। और लो ना पुत्र। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम जो मेरी शनि को ढूंढ लाए हो, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। माता, मुझे ऐसा लगता है कि शनि के जीवन में प्रेम और स्नेह का कुछ अभाव रहा है। ऐसा क्यों माता? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पुत्र। ये बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। ये क्या? सूर्यदेव उगने वाले हैं और मेरे प्रभु अब तक जाग रहे हैं।